Good evening everybody, this side Khushi from Lexis and Company. In this video we will discuss can a Facebook post or tweet attract a criminal liability. As we know that nowadays as previously reserved for a selected, यानी कि अगर देखा जाए तो हम पहले क्या होता था, so the जो पब्लिश का एक जो राइट होता है, लाइक पब्लिश इज नाउ द राइट अवेलेबल टू एवरीवन विद एक्सेस टू द इंटरनेट एंड समथिंग टू से, यानी कि आप इंटरनेट के साथ आपको एक एक्सेस मिलता है सो दैट यू कैन पोस्ट, पब्लिश और से एनीथिंग इन द पब्लिक वर्ल्ड. So the world has seen a significant transformation as a result of advertisement of technology through numerous social networking sites. So अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा इस चीज़ में यू कैन से दैट इसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दैट नंबर ऑफ पीपल आर पोस्टिंग डेली. So as a result we can say the internet has significantly simplified many tasks for all of us. Everything has been easier for all of us, including communication, information access. However, these resources could occasionally be abused as well. यानी कि अगर देखा जाए तो इसका अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है. इंटरनेट का बेसिकली जितना यूज़ होता है उससे ज़्यादा अब्यूज़ होता है. इफ़ यू नो अबाउट द डार्क वेब ऑल्सो, सो बेसिकली दैट इज़ कनेक्टेड टू दैट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट अगर हम देखा जाए तो इसमें कितना ज़्यादा अब्यूज होता है. वेल, डेफेमेशन हैज़ एमर्ज एज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न ड्यू टू द ईज ऑफ विच यूजर्स कैन पब्लिश और डिस्प्यूट मटेरियल थ्रो मटेरियल जो होता है उसमें डिफेमेशन के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं. वाई? बिकॉज पीपल से अबाउट समवन एल्स. This possibility of cyber defamation has increased within the popularity of so-called trends such as publishing, uploading or commenting on information or image or on a specific social networking site. तो जिस तरीके से ये चीज़ें साइट की जाती है तो साइबर डेफेमेशन ना टर्म हैज़ बीन कम फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ पीपल विच इज़ साइबर डेफेमेशन. सो अगर इसके लिए देखा जाए तो लेजिस्लेशन क्या कहता है इसमें लेजिस्लेशन है, केसेस है. सो ऑल्दो दिस कंडक्ट कैन बी कमिटेड इन द बोथ ऑफ द फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड यूजिंग डिफरेंट मीडियम, द लॉ हैज़ डेफेमेशन स्टिल अप्लाइज इन इंडिया. मैं जैसे आपको बताऊंगी ये चीज़ें जो है आपकी प्रॉपर कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ द डेफेमेशन केसेस विच इज साइबर क्राइम ऑन द क्रिएटर ऑफ द ऑफेंसिव कंटेंट पोस्टेड ऑनलाइन. यानी कि सबसे पहली चीज़ देखिए इसमें जो आपका मीडिएटर होता है उसको नहीं माना जाता है कि उसने ये चीज़ पोस्ट की है. द क्रिएटर, द हु वॉज द ओरिजिनल क्रिएटर हु हैज़ ओरिजिनली फॉरवर्ड दैट, सो वी नीड टू सी दैट पर्सन. So on the service corporate of middleman, which is a middleman, however it is important to remember that the section 79 of Technology Act, which is 2000, the Information Technology Act 2000, and intermediate is not held accountable if it is only serve as a mediator and does not create or change any defamatory content. Additionally, this protection is contingent upon the mediator editing by the central government obligation for mediating due to the care of intermediary guidelines. मैं बताती हूँ इसमें क्या है. बेसिकली अगर मान लीजिए किसी ने कोई कंटेंट को ओरिजिनली किसी के खिलाफ उसको डिफेम किया है, मान लीजिए उसको लगाया है, एंड आई हैव फॉरवर्डेड दैट, आई एम ये कैसे था इंटरमीडिएट, मैं इसमें इंटरमीडिएट हूँ, मैं इसमें फाइनल ओरिजिनल नहीं हूँ. आई हैव नेवर चेंज एनी थिंग इन दैट यू कैन से द कोटेड लाइन. So I will not be liable according to the section 79 of IT Act 2000. So in India फर्स्ट केस जिसमें फर्स्ट केस आया था साइबर डेफेमेशन का, विच इज SMC Pneumatic India which is private limited, which is Jogesh Katra, in which an angry employee sent profound, disrespectful and defamatory email message to the company's affiliate. You can say the company के जो employees होती हैं उनको भेजा गया, which is worldwide, and it co-workers with the intent to ये कह सकते हैं कि आप इस कंपनी में जिस तरीके से ये पहला केस था जो लाया गया था कि किस तरीके से साइबर क्राइम को एक स्ट्रेंथ मिली थी. ओके, सो द फंडामेंटल गाइडलाइंस फॉर द पब्लिशिंग आर क्वाइट स्ट्रेंथवर्ड, बट adhering to them constantly require a discipline. यानी कि अगर इसको कंटिन्यू किया जाएगा तो इसमें डिसिप्लिन की बेसिकली भी नीड. Okay, so basically what is the conclusion in that the user on the social media
कैन नॉट इग्नोरेंस द डेफॉर्मेशन और कैरेक्टर स्टेटस ऑफ एज एन एक्सक्यूज, यानी कि इस तरीके को इसको हम नहीं कर सकते हैं एक्सक्यूज. सो द गेम गाइडलाइंस, चेक द फैक्ट्स, अवॉइड डिस्टॉर्शन, अवॉइड बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. ये सब चीज़ें जब कंटिन्यू आप इसको इग्नोर करते हो, सो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन, विच ऑल्सो raise the cases of cyber defamation. So basically this was all about this video. In the next video we will discuss a new topic. So thanks for watching this video.